सहरसा और सुपौल प्रधान डाकघरों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी मामले में सीबीआई जांच टीम दूसरे दिन भी प्रधान डाकघर पहुंची और 3 सदस्यीय जांच टीम लगातार 5 घंटे तक डाकघर के ऊपरी मंजिल पे अधिकारियों से पूछताछ करती रही। गड़बड़ी मामले में विभिन्न कागजों को खंगाला गया और 5 घंटे तक पूरी छानबीन करने के बाद 3 सदस्यीय टीम डाकघर से निकल गई। इस दौरान उन्होंने जानकारी मांगने पर कोई भी जवाब नहीं दिया। टीम पहुंचने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी हड़कंप मचा रहा। इससे पहले सोमवार की देर शाम पहली बार सीबीआई की टीम हेराफेरी मामले की छानबीन के लिए सहरसा पहुंची थी। बांका में हाई स्कूल के मैदान पे प्रस्तावित पंजवारा थाना भवन निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक और ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने उक्त खेल मैदान की जगह किसी अन्य जगह का चयन कर भवन निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पंजवारा का एकमात्र खेल मैदान यही है जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भवन निर्माण पर अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने अमित शाह के दौरे पर सवाल उठाए और कहा कि जेपी समाज को लेकर चलने वाले नेता थे। उन्होंने सेकुलर समाज के लिए मुहिम चलाई थी, जबकि बीजेपी इसके उलट है, नफरत की राजनीति करती है। वो समाज को लेकर चलने में विश्वास नहीं रखती है, तो अमित शाह किस मुंह से वहां गए। आज अगर जेपी होते तो जिस तरह से अमित शाह ने कोसी और सीमांचल में नफरत की आग धधकाई है, वही कभी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये साबित हो चुका है। जन यात्रा से पहले प्रशांत किशोर को राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए थी। उन्हें 2024-25 में पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। हम आग्रह करना चाहेंगे अमित शाह जी से कि प्रशांत किशोर जी और अरविंद केजरीवाल जी आपकी बी टीम है, ये तो अब साबित हो गई ना। अरविंद केजरीवाल जी नीतीश कुमार जी के रूम के बगल में रहते, अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत किशोर जी, और पहली बार कुर्ता पहनाने का काम वो टी शर्ट में रहते थे। नीतीश कुमार जी ने उनसे कहा कि अब आपको टी शर्ट अच्छा नहीं लगता, कुर्ता पैजामा, पहली बार कुर्ता पहनाने का काम नीतीश जी ने किया। रोहतास जिले में करगहर प्रखंड के ठोरसन में जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में टोला संपर्क यात्रा की शुरुआत हुई और इस मौके पर जदयू अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार निराला ने कहा कि इस कार्यक्रम का समापन बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को होगा और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए युगांतरकारी कार्यों को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने और उनसे सार्थक संपर्क करने के लिए टोला संपर्क यात्रा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हम सब अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के माध्यम से जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं अनुसूचित जाति का, वहां पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं और सरकार की योजनाएं सही रूप से उस गरीब तक मिल रही है और नहीं मिल रही है, इसका भी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। कटिहार में कालेश्वर शर्मा नामक युवक की बीमारी के चलते मौत हो गई और उसके बाद आसपास के लोगों और दुकानदारों ने मिलकर मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे, लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। इसमें ज्यादा संख्या मुस्लिम समुदाय के लोगों की थी। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि उनके परिजनों से पूछने के बाद सभी लोग मिलकर हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। पूरा आदमी बहुत दिन से जमाना से रहता था यहीं पर। कहाँ पर? यहीं चौक पर, हम लोग का दुकान है रामपुरा चौक पे। अच्छा। तो हम लोग का निगरानी में रहता था, तो कल उसका मृत्यु हो गया है। तो हम लोग ही नौजवान मिलके सब चंदा बेड़ी करके इसका जो अंतिम संस्कार होता है उसका घर वाला से पूछे तो बोला जलाना है तो जला देंगे, और जो नियम है उस नियम के अनुसार ही कर रहे हैं हम लोग। पूरा आदमी बहुत दिन से जमाना से रहता था यहीं पर। कहाँ पर? सहरसा के रहमान चौक निवासी ज्योतिराचार्य पंडित तरुण झा की बेटी ने 6 साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया और अपने उंगलियों को हारमोनियम पे कुछ इस तरह फेरने लगी जैसे कि मानो वो उसके लिए बहुत आसान हो।
संगीत की तालीम के साथ साथ स्कूल से पढ़ाई भी कर रही है। वहीं शांभवी शांडियल ने बताया कि संगीत में उसे बचपन से ही रुचि थी, इसलिए उसने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। मेरा नाम शांभवी शांडिल है। 2 साल से पहले मैं कहीं देख के गाने लगती थी, उसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं सीख रही हूँ। अच्छा, 2 सालों से आप सीख रही हैं? हाँ। आगे जाएगी, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ, जब हम आए थे तो भैया बोले हमको, तरुण भैया बोले कि आपको इनको सिखाना है, तो हमको लगा कि कैसे सीख पाएगी, तो बहुत छोटी है, कैसे हम उन्हें पे हाथ रखेगी। और हम बहुत मायूस हो गए। लेकिन जब अगले दिन हम आए और इसका क्लास किए, हम नोटेशन से करवाते हैं क्लासिकल म्यूजिक। इसको जैसे ABCD होता है वैसे इसमें भी ABCD सारे गामा पधे निशा होता है। बहुत आगे। और बिहार के बेटा में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार रविशंकर सिंह को घेर कर गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।